हेलो एवरीवन। तो आज के हम लोग इस लेक्चर में बात करने वाले हैं एसिड बेस और साल्ट में जब हम लोग मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तब क्या होगा, मेटल बाई कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, या फिर मेटल कार्बोनेट को बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे, मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, इतने सारी चीज़ों को आज हम लोग देखने वाले हैं। सिंपली आज हम लोग मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स को मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ही बोला जाता है। ठीक है, तो कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स के रिएक्शन को देखने वाले हैं एसिड के साथ और बेस के साथ कि क्या होगा। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है, और जब मेटल बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है। याद है कि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता था और उसके पहले बना देता था एक सॉल्ट, खाने वाला सॉल्ट नहीं, उसको सॉल्ट ही बोलते हैं। जब भी दो कंपाउंड का रिएक्शन जब दे करके एक प्रोडक्ट बन रहा होगा तो उसको हम लोग सॉल्ट बोलते हैं। क्लियर है, आज हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ठीक है, तो हम लोगों का आज का रिएक्शन है कुछ मेटल सबसे पहले तो यहाँ जानेंगे कार्बोनेट्स किसको बोलते हैं। कार्बोनेट्स हम लोग बोलते हैं CO3 2-। ये ऊपर में CO3 के ऊपर जो पावर में 2- लिखा हुआ है ये इसका वैलेंसी है। माइनस क्यों लिखा हुआ है सर, तो माइनस लिखा हुआ है क्योंकि ये आयंस हैं। माइनस किस लिए लिखा हुआ है, क्योंकि ये आयंस हैं। ठीक है, निगेटिव आयन को हम लोग एनायन बोलते हैं। निगेटिव साइन लगा हुआ है यानी कि निगेटिव आयन है, और निगेटिव आयन है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनायन बोलेंगे। यही अगर पॉजिटिव लगा हुआ रहता पावर में तो उसको केटायन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर CO3 2- कार्बोनेट्स को बोला जाता है, और यहाँ बाई कार्बोनेट लिखते हैं, ये क्या होगा, बाई कार्बोनेट्स। इसी का एक और नाम है हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या, बाई कार्बोनेट नहीं तो फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका दो नाम है। और इसको लिखते हैं HCO3 एक बार माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर 2 बार माइनस लगा हुआ है। क्लियर है, मतलब एक बार माइनस मतलब एक वैलेंसी है। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग यहाँ लिखते हैं कि जो टॉपिक पढ़ने वाले उसके बारे में लिखते हैं, आज का जो टॉपिक है। ठीक है, रिएक्शन ऑफ acid with metal carbonates and metal और metal बाइकार्बोनेट्स। पहले ही बता दूं कि बेस के साथ मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन नहीं होता, बेस के साथ मेटल बाइकार्बोनेट का भी रिएक्शन नहीं होता। तो जो भी है यही है, एसिड के साथ रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट, बेस के साथ मेटल बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट रिएक्ट नहीं करता है। क्लियर है यहां तक। चलिए, साफ साफ दिख भी रहा है। अब हम लोग लिखते हैं यहां पे रिएक्शन, जो फॉर्मूला के तरह हमको याद भी रखना है कि यहां पर क्या है, मेटल कार्बोनेट्स और यहाँ एसिड। ये क्या देगा, तो भैया ये तो पहले सॉल्ट बना देगा, और क्या देगा, वाटर देगा, और क्या देगा, तो एक गैस देगा। और कौन, अब वो गैस कौन सा होने वाला है, तो उस गैस को हम लोग टेस्ट करते हैं। हम लोग जो गैस निकल रहा था उसका टेस्ट करते हैं, तब जा करके पता चलता है कि ये गैस कोई और नहीं कार्बन डाइऑक्साइड है। तो गैस का टेस्ट कैसे करते हैं सर, इसके बारे में आपको एक वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, जो हमारे सिलेबस में 3-4 गैस को टेस्ट करने का बात किया जाएगा तो उसके ऊपर एक पूरा का पूरा वीडियो मिल जाएगा। हो सकता है इस लेक्चर से पहले वो वीडियो मिल जाए या फिर इस लेक्चर के बाद का वो वीडियो मिले। ठीक, इसको पहले लिखते हैं यहाँ, साल्ट प्लस गैस कौन सा है, CO2, और क्या निकल रहा होगा, H2O।
H2O किसी भी फॉर्म में निकल सकता है, लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, वाटर वेपर के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। सॉलिड फॉर्म में तो H2O नहीं निकलेगा, आइस वगैरह यहाँ पे बनेगा नहीं, ठीक है। मॉइस्चर वगैरह भी आता है, यानी कि वहाँ पे वाटर का तो फॉर्म बना ना, इसका ये मतलब है कि वो वाटर रिलीज वहाँ पे हुआ है। देख लेते हैं यहाँ तक साफ सुथरा दिखाई दे रहा है कि नहीं। जी बहुत बेहतरीन। तो इसको हम लोग एक डब्बा में बंद कर लेंगे और याद कर लेंगे भैया, डब्बा में बंद करके याद कर लेंगे। और आगे मेटल का बाई कार्बोनेट भी हो, क्या हो, मेटल का बाई को हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हो, और इसको जब हम लोग एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो साल्ट तो देगा ही, कार्बन डाइऑक्साइड भी देगा और वाटर भी देगा, सेम टू सेम चीज, कुछ भी डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। हाँ यहां वाला फॉर्मूला भले बदलेगा लेकिन ये CO2 और H2O दोनों जगह सेम होगा। आई गेस कि यहां भी फॉर्मूला नहीं बदलने वाला होगा, ठीक है। इसका एग्जांपल जो हम लोग देखेंगे एकदम याद कर लेना है, इसका एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। जैसे एक मेटल है हमारे पास सोडियम, मेटल क्या है हमारे पास सोडियम, और बोल रहा है सोडियम मेटल है तो उसका कार्बोनेट बनाओ। तो सोडियम का वैलेंसी कितना होता है 1 और कार्बोनेट का वैलेंसी कितना होता है 2। वहां माइनस लिखा हो तो वैलेंसी में हम लोग माइनस वगैरह यहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसके ऊपर एक ब्रैकेट दे दो क्योंकि एक से अधिक एलिमेंट है इसके अंदर। ये 2 जो है वैलेंसी इसके पास चला जाएगा और ये 1 इधर चला जाएगा। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट बनाना, इसको बोलते हैं कंपाउंड बनाना बाय द मेथड ऑफ क्रिस क्रॉस। ये कौन सा मेथड से हम लोग प्रोडक्ट बनाए हैं, क्रिस क्रॉस मेथड से। फिर से समझते हैं, हम लोगों को क्या यहाँ पर लिखना है मेटल कार्बोनेट, तो हमको तो पहले से मालूम नहीं ना कि मेटल कार्बोनेट कैसा होता है। तो एक ले लिए मेटल और एक ले लिए कार्बोनेट CO3। मेटल जो सोडियम है उसका वैलेंसी होता है 1 और CO3 जो कार्बोनेट है उसका वैलेंसी होता है 2। यहाँ पे देखो लिख दिए थे कार्बोनेट CO3 पावर में 2 माइनस, मतलब वैलेंसी कितना है उसका 2, माइनस वगैरह इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। ये 2 जो इधर चला जाएगा, क्रिस क्रॉस मेथड बोलते हैं, इससे हम लोग एक कंपाउंड बना सकते हैं। CO3 के पास 1 जाएगा और 1 हम लोग लिखते नहीं, तो क्या बन गया यहाँ से सोडियम पे चला गया 2 और यहाँ CO3, इसको बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट। चलिए एग्जांपल पे आते हैं इसी के। एक लिए सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और इसको रिएक्ट करवाते हैं एसिड के साथ। तो अपना एसिड कौन सा होने वाला है, HCl ले लो भैया, नहीं तो फिर H2SO4 ले लो, दोनों में से कोई भी एक एसिड ले सकते हैं। इसको मिटा देते हैं अब, क्योंकि हम लोग मेटल कार्बोनेट तो बना लिए, जिसको उतारना होगा वो उतार लेगा, ठीक। Na2CO3 और यहां पर क्या है HCl, इसका रिएक्शन हम लोग को देखने जा रहे हैं, ठीक है। यहां पर है कौन, हाइड्रोजन, और यहां पर कौन है, सोडियम। पिछला लेक्चर में एक बहुत ही प्यारा सा यहाँ छोड़ छाड़ करके एक दूसरे से मिल गया था, ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है, उसके बारे में बात करने वाले। लेकिन उससे पहले हमको लोग को जरूरत पड़ता है एक रिएक्टिविटी सीरीज का, ठीक है, और उसमें कुछ वैलेंसी भी हम लोग को मालूम होना चाहिए, तो वो हम रिएक्टिविटी सीरीज पहले लिख देते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर रिएक्टिव सीरीज में कौन है, सोडियम, पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर बैरियम, कैल्शियम। पब्लिक सर्विस बोरिंग कमीशन में आज जाना इतना टफ लगता है कि मैं समझ गया पट्टे। ऐसे करके एक शॉर्ट ट्रिक है, इसको ऐसा भी शॉर्ट ट्रिक से याद किया जाता है, केदारनाथ का माली फीका आलू फीका पकाता, ऐसे करके याद करते हैं हम लोग, ठीक है। इसका वैलेंसी कितना है 1, वैलेंसी है 1, बैरियम का 2, कैल्शियम का 2, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2, एल्युमिनियम का 3, जिंक का 2, इसका 2 या फिर 3, इसको हम लोग वैलेंसी इसका नहीं याद रखेंगे। पीबी का वैलेंसी 2, 1, कॉपर का भी 1 या 2 या 3 ऐसे कुछ हम लोग 2 याद रखेंगे। ये हम लोग को कहीं काम नहीं आता, ठीक है। इसका वैलेंसी 1 नहीं तो 2, ठीक है, ये भी कहीं काम नहीं आने वाला होगा, ये भी कहीं काम नहीं आने वाला होगा, ठीक है।
तो इतना का वैलेंसी हम यहाँ पे लिख दिए। और कुछ याद रख ही लो भाई, ये याद कर सकते हो, थोड़ा सा और कुछ याद कर लो, ठीक है। सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, SO4, और वैलेंसी कितना होता है 2, SO4 2 माइनस लिखा जाता है इसीलिए। कार्बोनेट क्या होता है, कार्बोनेट होता है CO3, इस पे भी पावर 2 माइनस रहता है, ठीक है। ये 2 हो गया 2 वाला। अब आते हैं H कार्बोनेट लिखते हैं, जिसको क्या याद रखोगे, हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब HCO3 1 माइनस रहता है, ठीक है। नाइट्रेट लिख लो, क्या होता है NO3, और ये भी कितना रहता है 1 माइनस रहता है। एक चीज और यहाँ पे है, हम भूल जाते हैं बार बार, एक आयंस का और वहां पे लिखना है, चलो याद आएगा तो वो भी लिख लेंगे यहाँ। और ये चीज भी याद रखो एक्स्ट्रा, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, आयोडीन, ब्रोमीन पहले लिखते कोई नहीं, ब्रोमीन हो गया। इन सब का वैलेंसी कितना होता है 1, ये भी याद रखेंगे। नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना होता है, पहले ऑक्सीजन लिख लेते हैं, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, नाइट्रोजन का वैलेंसी 3। जो स्टूडेंट इतना सारा याद कर लिया, ठीक है, रिएक्शन ये सब इससे बाहर 10th में पूछा ही नहीं जाता है, ठीक है। अब यहाँ बात करते फिर से Na2CO3 और यहाँ HCl, इन दोनों का रिएक्शन क्या हो जाएगा ये हम लोग देखते हैं। क्या सोडियम जो है वो और बेहतर को खोजेगा, ये हाइड्रोजन और सोडियम दोनों मेटल है ना, कोई भी रिएक्शन देखो रिएक्टेंट साइड के पास जाओ, ठीक है। थोड़ा फिर से हम इसके बारे में बात करते हैं जी। तो Na2CO3 और HCl का रिएक्शन है, ठीक है। यहां पर जब भी कभी दो कंपाउंड का रिएक्शन आप लोगों को देखना है, क्या दो कंपाउंड का रिएक्शन या फिर एक एलिमेंट हो और एक कंपाउंड है उसका रिएक्शन, तो हम लोग वहां पर यही मेथड का इस्तेमाल करने वाले। कौन सा, जो छोड़ करके चली जाती थी, है ना, जो छोड़ करके चली जाती थी किसी और के पास, उसको जाना पड़ता था, समझे। तो ऐसा कुछ रिएक्शन जो था वही याद करना है हम लोगों को, वही समझना है कि कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो जो मेटल है जो इस रिएक्टिविटी सीरीज में लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, सबसे पहले तो उसके पास जाओ। यहाँ पर कौन है, सोडियम, और यहाँ पर कौन है, हाइड्रोजन, दोनों वहां लिखा हुआ है। क्या हाइड्रोजन से बहुत ऊपर है सोडियम, यस सर। पोटेशियम और सोडियम सबसे ऊपर रहता है। तो ये सोडियम जो है, जाहिर सी बात है, ये हाइड्रोजन को हटवा देगा और किसके पास चला जाएगा, क्लोरीन के पास। ऐसे भी अमीर लोगों का ऐसा आदत रहेगा, ठीक है, कि वो एक को छोड़ करके दूसरे के पास चले जाएंगे। और इसका भी आदत रहेगा कि कम रिएक्टिव जो होगा, मतलब जो गरीब होगा उसको छोड़ करके अमीर के पास चला जाए, और अमीर क्या है, पहले वाले को छोड़ करके दूसरे वाले के पास जाना चाहेगा, ठीक है। तो दोनों का मोटिव यहाँ पे साफ साफ है। मोटिव अगर साफ साफ है तो यहाँ से हम वो दोनों अपना एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे कि कंपाउंड बन गया, ठीक है। यहां से कौन है वैसा, Na सोडियम, और यहां से वैसा कौन है, क्लोरीन, है ना। सोडियम का वैलेंसी कितना होता है 1, और क्लोरीन का वैलेंसी कितना होता है 1। क्रिस क्रॉस मेथड, दोनों ऐसे गया, मतलब कि 1 तो लिखते नहीं है, तो यहां पर क्या आ गया, NaCl। अब लिखेंगे प्लस, यहां से क्या बचा CO3, और यहां से क्या बच रहा है, हाइड्रोजन। अब भाई एक तो छोड़ छोड़ के चला गया ना, तब ये दोनों अकेला क्या क्या करेगा, तो ये दोनों भी कुछ ना कुछ तो देखेगा। तो ये बोलेगा हम लोगों को ज्यादा सोचना नहीं है, हमारे लिए पहले ही मालिक ने फॉर्मूला दे रखा है, क्या, CO2 और H2O बनाने का। यहां देखो CO3 से क्या निकल गया, CO2, और एक बार ऑक्सीजन बचा हुआ है, एक बार ऑक्सीजन बचा हुआ है, और वो हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ हाइड्रोजन, ये ऐसे करके बताना गलत होगा, लेकिन सीधा सीधा याद उससे बढ़िया रख लो, CO2 और प्लस H2O। समझ में आया, Na2CO3 प्लस HCl को हम लोग NaCl प्लस CO2 प्लस H2O कैसे लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल क्लियर हुआ, सॉर्टेड है यहां तक। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल में, धीरे धीरे करके समझेंगे, ठीक है। एक बार हम फिर से चेक कर ले पीछे वीडियो सही चल रहा है कि नहीं। यस, फर्स्ट क्लास चल रहा है वीडियो।
यहां तक ठीक है। अब हम लोग फिर से एक और रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। मानो Na2CO3 का ही या फिर कैल्शियम कार्बोनेट का, चलो रिएक्शन देखते हैं H2SO4 के साथ। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। सर ये आप कैसे बना दिए? तो अरे भैया इसमें से एक मेटल उठाओ ना, कोई भी हाइड्रोजन से ऊपर का उठा लेना, नीचे का नहीं, क्योंकि फिर एसिड के साथ रिएक्टर बनाना है ना, तो एसिड में हाइड्रोजन होता है और दूसरा वाला जो तुम्हारा कंपाउंड होगा वो हाइड्रोजन से जैसे ही नीचे वाला बना दोगे तो डिस्प्लेस नहीं ना कर पाएगा, इसके लिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन से ऊपर वाला कोई भी सोच लो, एल्युमिनियम सोच लो, जिंक सोच लो, कैल्शियम सोच लो, मैग्नीशियम सोच लो, कुछ भी। चलो तो कार्बोनेट हम लोग को पहले बनाना है, तो यहाँ लिखते हैं कैल्शियम, क्या लिखते हैं? कैल्शियम, और यहाँ लिखते हैं कार्बोनेट का CO3। दोनों का वैलेंसी 2 है, ये कट गया तो क्या बन गया? CaCO3। ये क्या बन गया? CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो मार्बल का फॉर्मूला है, लाइमस्टोन का फॉर्मूला, ठीक है, ध्यान रखना। CaCO3 इसको हम लोग H2SO4 के साथ रिएक्ट करवा देते हैं। हाँ एक चीज और याद रखना है, इसमें NaCl जो है वो क्या है? कॉमन साल्ट, जो हम लोग अपने घरों में नमक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ये कॉमन साल्ट है। CaCO3 और H2SO4 ये क्या है? एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। ये कौन सा एसिड था? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो हमारे पेट में रहता है वो एसिड हाइड्रोक्लोरिक है, जो बैटरी के पानी में रहता है वो H2SO4। CaCO3 का H2SO4 के साथ रिएक्शन नीचे तक दिख जा रहा है जी। अब अगला रिएक्शन आ गया हमारे पास CaCO3 और H2SO4 का रिएक्शन। CaCO3 मतलब मेटल है, कैल्शियम, और CO3 मतलब कार्बोनेट। ये क्या बन गया? मेटल कार्बोनेट। इसका हम लोग पहले से कैसे बनाया वो देख लिए। H2SO4 एक एसिड है जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, दोनों का रिएक्शन होना है। फिर से ऐसा ही दो कंपाउंड आ गया, ठीक है, और हम क्या बोलते हैं? दो कंपाउंड जैसे ही देखो या फिर रिएक्टेंट साइड जैसे ही देखो भैया 10th क्लास के अंदर, ठीक है, तो तुम्हारे अंदर सीधा जाना चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज, और रिएक्टिविटी सीरीज में हर एक का याद होना चाहिए वैलेंसी, और ये 3-4 जो लिखवाए हैं उसका वैलेंसी, बस इससे ज्यादा चाहिए ही नहीं अपने को, ठीक है, इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। यहां से क्या कौन कौन मेटल है जो रिएक्टिविटी सीरीज में है? तो कैल्शियम और हाइड्रोजन है। देखो यहां कैल्शियम है और कौन है? हाइड्रोजन है। क्या कैल्शियम और हाइड्रोजन रिएक्टिविटी सीरीज में है? तो हाँ है। अब देखो होगा क्या? हाइड्रोजन से ऊपर है कैल्शियम, रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है कैल्शियम। कैल्शियम है अमीर। अमीर लोग का अपना फंडा रहता है कि पहले को रखो फिर दूसरे को पहले को रखे हुए है, फिर छोड़ दो, उससे बेटर मिला तो उसके पास चला जाओ, या फिर इधर भी SO4 जो कौन थी? लड़की, या फिर ये कार्बोनेट, ये सब कौन है? लड़की का कैरेक्टर प्ले कर रहा है यहाँ पे, है ना, इसको भी चाहिए बेटर एंड बेटर, ठीक है। अब देखो हम लोग देख रहे हैं कि जो हाइड्रोजन है और जो कैल्शियम, इसमें रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर कौन है? कैल्शियम ऊपर है, यानी कि कैल्शियम जो है वो, यहां देखा कि इस हाइड्रोजन को अगर हम हटवा दें तो मेरा छुटकारा कार्बोनेट के साथ हो जाएगा और मिलन किसके साथ हो जाएगा? SO4 के साथ। बोल भाई, है ना। तो यहाँ कैल्शियम आ गया और यहाँ कौन आ गया? SO4। कैल्शियम का वैलेंसी कितना है? 2, और SO4 का वैलेंसी देख लो, SO4 मतलब सल्फेट होता है, इसका वैलेंसी कितना है? 2। 2 से 2 कट गया, क्या बचा? CaSO4। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख दिए CaSO4, और प्लस क्या? यहाँ मेटल कार्बोनेट था और एसिड था, तो बाद में क्या बचा होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर। मतलब कि CaCO3 और H2SO4 को रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास कैल्शियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। क्लियर हो गया? बढ़े नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। इसके ऊपर 6-7 रिएक्शन भी लिखवाया जा सकता है या फिर खुद से भी किया जा सकता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नहीं, ये वाला एक और रिएक्शन बचा है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड वाला, वो करवा लेते हैं। यहां तक लिख लेंगे सारे लोग। यहां पर फिर से 2 रिएक्शन लिख दिए। कौन सा? मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट और एसिड, जो कि क्या देगा? साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। यहाँ पर मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट है। मेटल कौन? सोडियम हो गया। हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब HCO3। मेटल का वैलेंसी 1 होता है और HCO3 का वैलेंसी 1 होता है। दोनों क्रिस क्रॉस मेथड से कैंसिल हो गया, NaHCO3 बन गया। यहाँ पे HNO3 का मतलब क्या है? एक एसिड है जिसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। अब दोनों के बीच में फिर से क्या होगा? रिएक्शन होगा।
करवाए रिएक्शन, ठीक है। तो यहां पर एक मेटल कौन सा है, सोडियम, और यहां पर एक मेटल कौन सा है, हाइड्रोजन। हम क्या बोले, दो कंपाउंड का रिएक्शन होगा, ठीक है। तो देखो कहां पर रिएक्टिविटी सीरीज वाला एलिमेंट लिखा हुआ है, रिएक्टिविटी सीरीज में सारा का सारा मेटल लिखा हुआ होगा और उसका एलिमेंट इसमें से खोज लो। तो कौन है, सोडियम और हाइड्रोजन। तो कौन गरीब है, अब ये देखो सोडियम की हाइड्रोजन, तो सोडियम तो सर ऊपर बैठा हुआ है, हाइड्रोजन गरीब है नीचे है, तो हाइड्रोजन के साथ जो होगा, ठीक है, उसको अपने पास खींचना चाहेगा कौन, सोडियम। सोडियम का फितरत है कि अमीर है तो वो पहले को छोड़ करके दूसरे के पास चला जाएगा, है कि नहीं। तो यहां पर क्या आ गया, सोडियम विद वैलेंसी 1, सोडियम का वैलेंसी कितना है 1, और यहां पर हाइड्रोजन के पास जो था ये अपने वाले को छोड़ दिया, ये जो है इसको क्या किया, सोडियम छोड़ दिया, और हाइड्रोजन से ज्यादा ऊपर था मतलब ज्यादा अमीर था, तो हाइड्रोजन के पास जो था उसको अपने पास खींच लिया, है ना, NO3। NO3 मतलब नाइट्रेट, और नाइट्रेट का वैलेंसी क्या होता है 1, 1 से 1 कैंसल आउट हो गया, क्या बचा NaNO3, तो यहां पर लिख देंगे NaNO3। और ऐसा एक रिएक्शन देखा गया है कि अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट वाला मेटल वाला एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट तो देता है, तो साल्ट तो हम लोग बना दिए NaNO3, जिसको बोलेंगे सोडियम नाइट्रेट, और क्या देता है कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या देता है वाटर H2। तो इसमें अपने मन से अब क्या लगा देंगे, CO2 और प्लस H2। क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर, क्या है CaHCO3 मतलब कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको पढ़ेंगे, नहीं तो फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट पढ़ेंगे। और इसको रिएक्ट किसके साथ करवाया गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। अब देखते हैं यहां भी दो कंपाउंड है, ठीक है, तो दोनों जो मेटल है उसको खोजो जो रिएक्टिविटी सीरीज में मौजूद है। तो सर एक कैल्शियम है मौजूद और एक हाइड्रोजन मौजूद है रिएक्टिविटी सीरीज में, ठीक है। तो हाइड्रोजन नीचे और कैल्शियम ऊपर है, देख लो कैल्शियम यहां और हाइड्रोजन यहां है, ठीक है। तो कैल्शियम क्या करेगा, हाइड्रोजन गरीब है ना, तो इसका वाला छीन लेगा, क्योंकि कैल्शियम का मन भर चुका है HCO3 के साथ। कैल्शियम जो है किसके साथ अब रिएक्शन दिखाएगा, किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ रिलेशनशिप बनाएगा, क्लोरीन के साथ, ठीक है। तो यहां पर कैल्शियम और यहां से क्या निकाल लेंगे, क्लोरीन। कैल्शियम का वैलेंसी 2, क्लोरीन का वैलेंसी 1, 1 इसके पास 2 इसके पास, मतलब कि क्या बना दिया, Ca और Cl के पास चला गया 2। और बाकी तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को रिएक्ट करवाओगे एसिड के साथ तो वो वाटर और CO2 गैस देगा ही। तो यहां पर कौन सा गैस आ गया, CO2 गैस और प्लस H2। क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट, जिसका रिएक्शन होता ही नहीं है। तो लिख देंगे और लास्ट में यहां लगा करके तीर लिख देंगे नो रिएक्शन। तो अगर ऐसा दिया जाए तो रिएक्शन नहीं है। जी, तो मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट का रिएक्शन जब बेस के साथ करवाएंगे तो ये रिएक्शन नहीं दिखाता है, क्या ये रिएक्शन नहीं दिखाता है। तो चलो एक चीज तो है कि याद एक कम करना पड़ेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है सीबीएसई में, कभी एक आध बार पूछा भी गया है इस क्वेश्चन को, कि हमारे पास एक एसिड है या फिर हमारे पास विनेगर है, विनेगर भी एक तरह का एसिड है, या फिर HCl है या फिर H2SO4 एक ग्लास में, ठीक है। उसमें जब हम अंडा को डुबा दें, अंडा एक सेल जो है या फिर सिर्फ अंडा, पूरा का पूरा जो अंडा है वो डुबा दे तो क्या होगा, ठीक है। फिर से इसके बारे में बात करते हैं। फिर से सीबीएसई में या फिर किसी किसी बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एग सेल जो है, ठीक है, उसको जब हम एसिड में डुबाएंगे तो उसके साथ क्या होगा, ठीक है। एग सेल समझ रहे हो, एग के ऊपर जो लगा हुआ है कवर उसका, वो किस चीज का बना हुआ रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। वो किस चीज का बना हुआ रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। और बोल रहा है कि हम एसिड में इसको डुबो दे, ग्लास में एसिड रखे हुए हैं और उसमें इसको डुबो दे, ठीक है, तो क्या होगा। तो इसका जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो HCl के साथ रिएक्ट होगा कि नहीं होगा। पिछला यही सब नाम पढ़ रहे थे अभी तक, याद आया कुछ, है ना, यही ना पढ़ रहे थे अभी कि मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, जिसका भी अभी रिएक्शन भी देखे हैं लास्ट में, ठीक है। तो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। एग सेल बोला तो उससे हमको मतलब नहीं है, एग सेल मतलब क्या बोला, वो कैल्शियम कार्बोनेट बोला, ऐसा समझेंगे। और इसको HCl के साथ
डुबा दिया, या फिर विनेगर, विनेगर भी एक एसिड है तो वो डुबाएगा तो क्या बनाएगा, देखो कैल्शियम और हाइड्रोजन में ज्यादा ऊपर कौन है, कैल्शियम, तो हाइड्रोजन वाला जो क्लोरीन है वो छीन लेगा, है ना, क्योंकि इसको कैल्शियम का मन कार्बोनेट के साथ भर गया। तो यहाँ कौन आ गया, कैल्शियम और यहाँ क्लोरीन, कैल्शियम का वैलेंसी 2 और क्लोरीन का वैलेंसी 1, क्रिस क्रॉस मेथड से हो जाएगा CaCl2 और प्लस CO2 और प्लस H2, एक गैस रिलीज होने लग जाएगा, ठीक है, और वहां पे वाटर फॉर्म होगा और क्या बनाएगा, कैल्शियम, कैल्शियम क्लोराइड बना देगा, ठीक है, कुछ इस तरह का रिएक्शन दिखा देगा, समझ गए, मतलब जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो आउटर लेयर था व्हाइट कलर का वो हट जाएगा, अंदर का पूरा सिर्फ बच गया, अंदर का जो पार्ट है अंडा वाला, ठीक है, वो बचेगा, ऊपर का जो व्हाइट कलर का पार्ट है ना जिससे कवर किया हुआ अंडा, जो थोड़ा हार्ड पार्ट है वो जिससे कवर किया हुआ वो हट जाएगा और अंडा जो है पूरा सॉफ्ट एंड पल्पी हो जाएगा। क्लियर बात है यहाँ पे, चलिए